आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं मोबाइल हार्डवेयर बिजनेसेस के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपने हार्डवेयर बिजनेस को उनके सीरियल नंबर, IMI नंबर, ब्रांड, कलर, MRP आदि से मैनेज कर आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर आइटम सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने आइटम्स ऐड नहीं किए हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अपने सभी आइटम्स को रीनेम करना चाहते हैं तो यूटिलिटी सेक्शन पर क्लिक कर बल्क अपडेट आइटम को सिलेक्ट कर लें, जहां आप आइटम नेम को बल्क में चेंज कर सकते हैं और साथ ही उनकी सेल प्राइस, परचेज प्राइस आदि डिटेल्स भी आसानी से चेंज कर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल हार्डवेयर बिजनेस में IMI नंबर, सीरियल नंबर, कलर, MRP आदि को मैनेज करना जरूरी होता है, जिसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम पर क्लिक करेंगे, जहां आपको सीरियल नंबर ट्रैकिंग सेक्शन में सीरियल नंबर, IMI नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आप ऑन कर लेंगे। पर अगर आप IMI नंबर के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसे रीनेम कर IMI नंबर भी कर सकते हैं। पर अगर आप अपने 2 EMI नंबर मैनेज करना चाहते हैं तो बैच ट्रैकिंग सेक्शन में दिए गए बैच नंबर को रीनेम कर IMI नंबर 1 और मॉडल नंबर को रीनेम कर IMI नंबर 2 कर देंगे, जिससे आपको दोनों IMI नंबर मैनेज करने में आसानी होगी। और अगर आप अपने आइटम का MRP एंटर करना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में दिए गए MRP को ऑन कर लें। साथ ही आप अगर बारकोड को उसके सीरियल नंबर या IMI नंबर द्वारा स्कैन कर इंस्टेंटली बिल में ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बारकोड स्कैन ऑप्शन को ऑन कर लें। और आइटम की अदर डिटेल्स जैसे वारंटी मेंशन करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को ऑन कर लें, जिसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। और यदि आप थर्ड पार्टी द्वारा EMI या फाइनेंस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन सेक्शन पर क्लिक कर नीचे दिए हुए एडिशनल फील्ड पर क्लिक करें और एडिशनल फील्ड 1 को ऑन कर लेंगे और फील्ड नेम में फाइनेंस बाय एंटर कर लेंगे और एडिशनल फील्ड 2 को रीनेम कर फाइनेंस अकाउंट नंबर एंटर कर सेव कर देंगे। साथ ही आप अपने शो फील्ड्स ऑन में दिए गए फील्ड्स जहां आप इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर डन कर देंगे। तो अब हमारे सभी सेटिंग्स अपडेट हो गए हैं। तो अब हम अपना स्टॉक ऐड कर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप आइटम सेक्शन पर जाएंगे और ऐड आइटम पर क्लिक कर ब्रांड का नेम, उसमें अवेलेबल रैम और कलर एंटर कर सिलेक्ट यूनिट पर क्लिक कर उसका यूनिट सिलेक्ट कर सेव कर देंगे। साथ ही कैटेगरी सेक्शन पर क्लिक कर ऐड न्यू कैटेगरी में अपना कैटेगरी नेम एंटर कर सेव कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर क्लिक कर आइटम की अदर डिटेल्स जैसे वारंटी ड्यूरेशन, अवेलेबल एसेसरीज, इनबॉक्स आदि डिटेल्स ऐड कर अपने आइटम की इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने में हेल्प करेगी। और सीरियल नंबर या IMI ट्रैकिंग के लिए आप सीरियल ट्रैकिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में सीरियल नंबर मिलेगा, जहां आप क्लिक कर आइटम का सीरियल नंबर स्कैन करके या मैनुअली एंटर कर ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ टोटल क्वांटिटीज दिख जाएंगे। अगर आपके आइटम के 2 EMI नंबर हैं तो बैच ट्रैकिंग ऑन कर IMI 1, IMI 2 स्कैन कर एंटर कर क्वांटिटी 1 ऐड कर सेव कर देंगे, जहां ऐड प्राइस में आप विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर करेंगे, जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और परचेज डेट सिलेक्ट कर मिनिमम स्टॉक अलर्ट के लिए क्वांटिटी और आइटम लोकेशन एंटर कर लेंगे और यहाँ प्राइसिंग सेक्शन में क्लिक कर MRP और अदर डिटेल्स फिल कर सेव कर देंगे। तो अब आप जब भी ऐड सेल पर क्लिक कर अपना सेल बिल बनाएंगे तो अपने पार्टी का नेम सिलेक्ट या न्यू पार्टी ऐड कर लेंगे। फिर बारकोड स्कैन के लिए आप लेफ्ट साइड में दिए गए बारकोड सेक्शन पर क्लिक कर आप जैसे ही आइटम का सीरियल नंबर या IMI नंबर स्कैन करते हैं तो आपके आइटम की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिसे आप सेव कर इंस्टेंटली बिल में ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप मैनुअली भी अपने आइटम को सिलेक्ट कर उसके IMI नंबर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एंटर कर सेव कर अपना बिल आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और यदि आप थर्ड पार्टी द्वारा EMI या फाइनेंस पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फाइनेंस बाई में कंपनी नेम और फाइनेंस अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे,
जिससे आपको ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। और अगर आपने अपनी सेल फाइनेंस पे की है और आपका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप बिल को सेव कर अपना बिल जनरेट कर लेंगे। जैसे ही आप फाइनेंस कंपनी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो सेल सेक्शन पर क्लिक कर पेमेंट इन पर क्लिक कर फाइनेंस कंपनी का नेम एंटर कर अपना पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने पेमेंट रिसीव किया है। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो एंटर कर अपना अमाउंट डालकर सेव कर सकते हैं, जहां आपको फाइनेंस अमाउंट रेड कलर में दिखाई देगा क्योंकि ये अमाउंट अभी हमने लिंक नहीं किया हुआ है। अब आप फाइनेंस कंपनी से रिसीव्ड पेमेंट को पार्टी के इनवॉइस से लिंक करने के लिए सबसे पहले राइट साइड में दिए हुए ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पार्टी टू पार्टी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रिसीवर का नेम सिलेक्ट करेंगे और जिसने पे किया है उसका नेम सिलेक्ट कर अमाउंट एंटर करेंगे और ऐड डिस्क्रिप्शन में अपना नोट सेव कर पेमेंट का प्रूफ जैसे स्क्रीनशॉट लगाकर सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप फाइनेंस अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है तो अब आप उस पार्टी का सेल इनवॉइस पर डबल क्लिक कर नीचे दिए हुए लिंक पेमेंट पर क्लिक कर पार्टी टू पार्टी रिसीव्ड बिल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पार्शियल पेमेंट रिसीव किया है तो आप अपना वैल्यू एंटर कर सेव कर देंगे। तो अब आपको आपके बिल का स्टेटस पेड दिखाई देगा, यानी अब आपके इस बिल का पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इन सब की सीरियल नंबर या IMI नंबर वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सीरियल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आइटम का नेम एंटर कर सीरियल नंबर या IMI रिपोर्ट देख सकते हैं। तो बैच ट्रैकिंग पर क्लिक कर अपने आइटम का IMI नंबर विदाउट स्टॉक आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप अपने आइटम की कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सेल परचेज रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी और स्टॉक समरी रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी पर क्लिक कर आसानी से अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और अगर आप सीरियल नंबर या IMI नंबर के द्वारा बिल सर्च कर उसकी वारंटी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ मौजूद ग्लोबल सर्च का यूज कर आसानी से अपने बिल सर्च कर सकते हैं और डबल क्लिक कर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।